श्रीमद् भक्तमाल जी में नावा स्वामी जी प्रियादास जी महाराज श्री चतुर्दास जी महाराज का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। श्री चतुर्दास जी का जीवन चरित्र आजीवन चमत्कार और अलौकिक घटनाओं से संपन्न स्वीकार किया जाए। उनको जन्म संवत 1575 में जमनावतो ग्राम में भयो। वे पुष्टि मार्ग के महान भगवत भक्त भये। महात्मा कोमनदास जी के सबसे छोटे पुत्र है। कोमनदास जी ने बाल अवस्था से उनके लिए भक्तों का संपर्क सुलभ कर दिया। वे उनके साथ श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने भी जाया करते। पारिवारिक वातावरण का उनके चरित्र विकास पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। कोमनदास जी के सत्य प्रतन्न और गोसाई विठलनाथ जी ने चतुर्दास जी को जन्म के 41 दिन के बाद ही ब्रह्म संबंध दे दिया, माने दीक्षा दे दी। वे बाल अवस्था से पिताजी की देखा देखी पद रचना करवे लगे। घर में आसक्ति पूर्वक रहकर खेती बाड़ी को भी काम संभालते। श्रीनाथ जी की सेवा में उनको मन बहुत लगता। बाल अवस्था समय भगवान की अंतरंग लीला को उन्हें अनुभूति है वे लगी। उन्हीं के अनुरूप वे पद रचना किया करते। उनकी काव्य और संगीत की निपुणता से प्रसन्न है कि विठलनाथ जी ने उनको अष्ट छाप में सम्मिलित कर लिया। जो श्रीनाथ जी के अष्ट कीर्तनियाँ हैं उनमें से एक चतुर्दास जी भी हैं। वृद्ध पिता के साथ अष्ट छाप के कवियों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना उनकी दृढ़ भगवत भक्ति, कवि शक्ति, विरक्ति को परिचय ब्रह्म संबंध से गौरवान्वित है कि वे अपने पिता के साथ जमनावते ग्राम में रहा करते। नित्य उनके साथ श्रीनाथ जी की सेवा कीर्तन दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते। कभी कभी गोकुल में नवनीत प्रिय दर्शन के लिए जाया करते। श्रीनाथ जी की विरह उनके लिए असह्य जाया करती। असह्य माने सह नहीं पाते। श्रीनाथ जी में उनकी भक्ति सख्य भाव की थी, सखा भाव। भगवान उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देके साथ में खेलो करते। श्रीमद् वल्लभाचार्य श्रीमद् वल्लभ संप्रदाय में आपको श्रीनाथ जी ने नित्य सखा विशाल को अवतार माना। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान अव्यक्त होते हैं। श्री विठलनाथ जी महाराज की कृपा से श्री चतुर्दास जी को प्रकट और अप्रकट लीला को अनुभव है भी लगो। एक समय गोसाई जी भगवान को श्रृंगार कर रहे, दर्पण दिखाए रहे। चतुर्दास जी रूप माधुरी को आस्वादन कर रहे थे और उनके अधरों की भारती मुस्कुरा उठी। सुबग श्रृंगार निरके मोहन को ले दर्पण कर पिए दिखावे। सुबग श्रृंगार निरक मोहन को ले दर्पण कर पिए दिखावे। भक्त की वाणी को कंठ पूर्ण रूप से खुल चुका। उनको मन भगवान के पदारविंद मकरंद से मत से उन्मत्त है गयो और उनके नयन से विश्वास पूर्वक सौंदर्य को चित्र उद्दीर्ण भयो। मायरी आज और काल और छिन छिन प्रति और नित्य नई लाल जी की सौंदर्यता को निहार रहे हैं। भगवान के नित्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की रेखाएं चमक उठी। भगवान को सौंदर्य तो क्षण क्षण में नव नवायमान नित्य नए। कभी ठाकुर जी पुराने नहीं होते हैं। भगवान का सौंदर्य नित्य बढ़ता है, नवनीयता से अलंकृत होता है। यही तो उनको विचित्र है। लीला दर्शन करने वाले को भगवान को सदा नए नए ही लगते हैं।
एक समय गोसाई विठलनाथ जी गोकुल में थे। गोसाई जी के पुत्र ने पारसौली गांव में रामलीला की आयोजना की, रासलीला की योजना। उस समय श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्वेदास जी से पद गायबे को अनुरोध किया। चतुर्वेदास जी तो रस सम्राट श्रीनाथ जी के सामने गाया करते थे। भक्त अपने भगवान के विरह में ही लीन थे। श्रीनाथ जी ने चतुर्वेदास पर कृपा की। श्री गोकुलनाथ ने उनके गायबे के लिए फिर कहा और विश्वास दिलाया कि आपके पद को भगवान प्रकट रूप से सुनेंगे। चतुर्वेदास जी ने पद गाना आरंभ किया। भक्त गाए और भगवान प्रत्यक्ष न सुने, ये कैसे है सके। उनकी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त जहाँ गावे वहाँ मैं उपस्थित रहूं। भगवान प्रकट है गए और उनके दर्शन केवल चतुर्वेदास जी श्री गोकुलनाथ जी को ही है सके। गोकुलनाथ जी को विश्वास है गया कि भगवान भक्तों के हाथ में किस तरह नाचते हैं, किस तरह नाचा करें। श्री चतुर्वेदास जी ने गायो, अद्भुत नट भेष धरे जमुना तट, श्याम सुंदर गुण निधान, गिरिवर धरन रास रंग नाचे। रात बढ़ती गई और देखने वालों के नैनों पर अतृप्ति की वारुणी चढ़ती गई। भक्त की प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान अपना विशाल विधान बदल दिया करते हैं। एक समय श्री विठलनाथ जी ने विदेश यात्रा की। उनके पुत्र विदेश माने गुजरात गए थे। उनके पुत्र श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी को मथुरा में अपने निवास स्थान पर पधराया और चतुर्वेदास जी श्रीनाथ जी के विरह में सुध-बुध भूल के गोवर्धन पर एकांत स्थान में हिलक हिलक विरह पद गाया करते। श्रीनाथ जी संध्या समय नित्य उन्हें दर्शन दिया करते। एक दिन वे पूर्ण रूप से विरह विदग्ध होके गा रहे थे। गोवर्धन बासी सामरे, लाल तू बिन रहो न जाय। हो गोवर्धन वासी सामरे, तुम बिन रहो न जाय। जब इस पद को विरह में गा रहे थे, भगवान भक्त की मनोदशा से स्वयं व्याकुल उठे। उन्होंने तुरंत प्रकट है के दर्शन दिया। उन्होंने गिरधर जी को गोवर्धन पधारने की प्रेरणा दी। चतुर्दशी को एक पहर रात शेष रहने पर कहो, आज राजभोग गोवर्धन भोगो। भगवान की लीला सर्वथा विचित्र है। नरसिंह चतुर्दशी को भी गोवर्धन लाए गए और राजभोग में विलम्ब हो गया। राजभोग और शयन भोग साथ ही साथ दोनों उनकी सेवा में रखे गए। नरसिंह चतुर्दशी को वे उसी दिन से 2 राजभोग की सेवा से पूजित होते हैं। उनका देहावसान संमत 1642 में रुद्रकुंड पर एक इमली के वृक्ष के नीचे हुआ था। वे श्रृंगार मिश्रित भक्ति प्रदान कवि रसिक और महान भक्त थे श्री चतुर्वेदास जी। चतुर्वेदास जी का नाम कैसे भयो? कुम्मनदास जी जादना चतुर्वेदास जी को जन्म भयो। वादना श्रीनाथ जी कुम्मनदास जी के संग ऐसी लीला कर रहे थे। एक गोपी के घर में छीके पे माखन दही दूध को चोरी के लिए ले गए। बोले चल हे कुम्मन, वहाँ चलते हैं, गुजरी के दूध दही बेच खाए हुए को। कुम्मनदास जी बोले महाराज मैं वृद्ध हूँ, 80 साल की उम्र है, या अवस्था में वो चोरी करवाएंगे। बोले तू का चोरी कर, मेरा घोड़ा बन जाइए, मैं अपने आप माखन ताल लूंगा। चतुर्वेदास जी उस समय जन्म ले रहे हैं और यहाँ ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे थे। कंधे पे खड़े हैं कुम्मनदास जी के पे, छींका हाथ नहीं आ रहा है,
तो ठाकुर जी कंधे पे तो उचक करके जैसे ही ऊपर मटकी उतारवे को हुए, उसी समय उनकी कछनी, पीताम्बरी कछनी जो थी वो नीचे सरकने लगी। और रेशमी कछनी पीताम्बरी जब नीचे सरकने लगी, ठाकुर जी ने देखा कि अब तो हमारी इज्जत डाउन हो रही है। उसी समय भगवान ने 4 भुजा प्रकट कर लिए, 2 भुजा से मटकी पकड़े हैं, 2 भुजा से अपनी कछनी संभाल रहे हैं। उस लीला को कुम्मनदास जी देख रहे हैं, बोले आहा, आज तो चतुर्भुज रूप में प्रभु लीला कर रहे हैं, क्या अद्भुत झांकी थी वो। तो आज मेरे घर आयो चतुर्भुज को दास। उसी समय खबर आई कि आपके लाला भवर, तो नामकरण किया इनने चतुर्भुज दास। आज मेरे घर आयो चतुर्भुज को दास। चतुर्भुज नामकरण हो गया क्योंकि भगवान ने उस दिन चतुर्भुज लीला करी थी। ऐसे महान चतुर्भुजदास जी हुए। वो भी श्रीनाथ जी के संग ऐसी लीला करते थे, खेलते कूदते थे। उनके संग में एक बार ऐसी लीला करी कि गोजरी के घर में घुस गए चतुर्भुजदास को लेके, और गुजरी जो पानी लेके भीतर आ रही थी, तो ठाकुर जी ने अपने मुख में दूध भर लिया था, माट में दूध पी के, और एकदम गुजरी के आँखें पे आके कुल्ला कर दिया दूध को करके। जैसी कुल्ला की बेचारी भागी तो आंख बंद देंगी, दी को नहीं, कौन चोर है चोर, इतने में ठाकुर जी भाग गए। चतुर्भुजदास जी नहीं भाग पाए और ये पकड़े गए। इनकी खूब पिटाई भाई। सवेरे पता लगा, अरे तो कुम्मनदास का छोरा है, ये चोरी करके आया रात में। चतुर्भुजदास जी गए मंदिर में और कहने लगे, प्रभु आज तो खूब पिटाई लगवाई। बोले भाई जब तो मल बनेगा, पिट चुट के, अरे खाए को माखन दूध भी तो मिलो। तो ऐसी जो लीला द्वापर में भगवान ने अपने सखाओं के संग ब्रज में की, मधुर लीला, माखन चोरी आदि लीला, गोचारण लीला और दिव्य रास लीला, ये सब अद्भुत लीलाएं संपन्न पूरी नहीं हो पाई सखान के मन की। इसलिए फिर कलिकाल में भगवान अपने सखा मंडली उले के भक्त के रूप में आए। जो लीला द्वापर में नहीं करी वो प्रभु ने इस कलयुग में किया। इसलिए नाभा स्वामी जी भक्तमाल में कहते हैं, और युगन ते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। और युगों ते विशेष भगवान कलयुग के भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। विश्वास श्रद्धा पूर्वक इनका आश्रय ले भक्तमाल का, और भक्तों का चरित्र, भक्तों की गाथा गावे सुने, भगवान बहुत जल्दी ही कृपा करते हैं। बोलो श्री चतुर्भुजदास जी महाराज की जय। आगे कलयुग के भक्त रानियों के चरित्र आएंगे, जिनमें सीता झाली की रानी, शोभा रानी, महारानी गणेश देई, गोपाली बाई, कला जी, लाखा जी, भटियानी जी, बहुत भक्त हैं। इसमें कम से कम 10-12 भक्तों के चरित्र आएंगे। वो लोग हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज शनिवार है, शनि के भक्तों की भरमार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये प्रार्थनाएं, भूलूं कभी ना नाम तुम्हारा। इस काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम।